बारिश में बुनियादी सुविधाएं और सामाजिक कल्याण विकास नीतीश कुमार के नेतृत्व में। कभी देश के सबसे पिछड़े राज्यों में गिना जाने वाला बिहार जीवन स्तर और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में पिछले 2 दशकों में उल्लेखनीय परिवर्तन का गवाह बना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2005 से शुरू हुए शासनकाल ने समावेशी विकास को प्राथमिकता दी है। उनकी सरकार ने बिजली, पानी, स्वच्छता, आवास और सामाजिक सुरक्षा जैसी बुनियादी सेवाओं की पहुंच हर नागरिक तक सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया। 7 निश्चय और 7 निश्चय पार्ट 2 जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं के माध्यम से उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि विकास का लाभ समाज के सबसे गरीब वर्गों तक पहुंचे। इन वर्षों में बिहार में घर घर सुविधाओं, महिलाओं के सशक्तिकरण और वंचित तबकों के कल्याण कार्यक्रमों में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। बिजली, पानी, स्वच्छता और आवास जैसी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता नीतीश कुमार की विकास नीति का केंद्र बिंदु रही है। जब उन्होंने सत्ता संभाली तब ग्रामीण बिहार के बड़े हिस्से में बिजली कनेक्शन और सुरक्षित पेयजल की भारी कमी थी। हर घर बिजली योजना के तहत लगभग हर घर तक बिजली पहुंचाई गई। हर घर बिजली योजना के तहत लगभग हर घर तक बिजली भी पहुंची। इस योजना से न केवल जीवन स्तर में सुधार हुआ बल्कि शिक्षा, छोटे व्यवसायों और ग्रामीण उद्योगों को भी नई ऊर्जा मिली। आज पहले अंधेरे में डूबे गांव रोशनी से जगमगा रहे हैं और लोगों की तकनीक और संचार तक पहुंच पड़ी है। इसी तरह हर घर नल का जल योजना के माध्यम से प्रत्येक घर को नल से जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। यह योजना 7 निश्चय कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसने लोगों की हैंडपंप और असुरक्षित जल स्रोतों पर निर्भरता को कम किया। इस योजना से जल जनित बीमारियों में कमी आई और विशेष रूप से महिलाओं को राहत मिली है, जिन्हें अब दूर दूर से पानी लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बचा हुआ समय वे शिक्षा या आर्यवर्धन कार्यक्रमों में लगा सकती हैं। स्वच्छता के क्षेत्र में भी बिहार ने उल्लेखनीय प्रगति की है। स्वच्छ भारत मिशन और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत राज्य ने लगभग हर घर में शौचालय की सुविधा सुनिश्चित की। हर घर शौचालय कार्यक्रम का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधारना और विशेषकर महिलाओं की गरिमा की रक्षा करना था। जागरूकता अभियानों के माध्यम से लोगों के व्यवहार में भी परिवर्तन लाया गया, जिससे खुले में शौच की प्रथा में कमी आई और पर्यावरण अधिक स्वच्छ हुआ। बुनियादी ढांचे के विकास के साथ साथ सरकार ने सामाजिक कल्याण और समावेशन पर भी गहरा ध्यान दिया। महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए कई योजनाएं लागू की गई। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक ऐतिहासिक कदम था पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों में 50% आरक्षण। इससे महिलाओं को राजनीति और निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी का अवसर मिला। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत लड़कियों की शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। वहीं साइकिल योजना और यूनिफॉर्म योजना ने बालिकाओं की स्कूल उपस्थिति बढ़ाने और ड्रॉप आउट दर घटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वंचित वर्गों के लिए मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना के तहत वृद्ध नागरिकों को मासिक पेंशन दी जाती है। विधवाओं और दिव्यांगों और निराश्रित महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं संचालित की जा रही है। हाल के वर्षों में सरकार ने महंगाई को देखते हुए पेंशन राशि में वृद्धि भी की है, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। स्वास्थ्य सेवाओं में भी कई सुधार हुए। नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पतालों की स्थापना और चिकित्सा कर्मियों की भर्ती से बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत हुई। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण और पोषण पर केंद्रित योजनाओं से राज्य के स्वास्थ्य संचुकाकों में सुधार हुआ है। गरीबों के लिए सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाइयों और इलाज की सुविधा ने स्वास्थ्य सेवाओं में पहुंच अधिक व्यापक बनाया है। नीतीश कुमार की शासन नीति न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका उद्देश्य आर्थिक प्रगति के साथ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है। जीविका परियोजना, जो बिहार की ग्रामीण आजीविका योजना है, उसने महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक रूप में सशक्त किया है। इन समूहों के माध्यम से महिलाएं वित्तीय साक्षरता, सूक्ष्म ऋण और उद्यमिता के अवसर प्राप्त कर रही हैं, जिससे वे परिवार और समाज दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
सरकार ने पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली, डोर स्टेप सर्विस डिलीवरी और स्थानीय शासन संस्थाओं के सशक्तिकरण जैसे कदम उठाए। इन प्रयासों से जनता का प्रशासन पर विश्वास बढ़ा है और नागरिक भागीदारी मजबूत हुई है।